सर अजय जी, हम आप यहाँ आए हैं और बेनीपट्टी में एक ब्रांच दिया है, उसका उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहिए सबसे? देखिए, हमारा अंचल कार्यालय पटना है। पटना में मेरे ज्वाइनिंग के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, जैसे हमारे एजीएम साहब ने बताया, हर एक एटलीस्ट ब्लॉक लेवल पर अपने ब्रांच को हम लोग ले जाएं और ब्लॉक के बाद उसके भी नीचे स्तर पर हम लोग ब्रांचेज खोलेंगे। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने बेनीपट्टी में ब्रांच खोला है और ये हमारा 318वां ब्रांच हो जाएगा पटना सर्किल में। और ब्लॉक जहां अभी भी बिहार में बहुत सारा एरिया अनबैंक है, तो हम लोग फर्दर इसके बाद इस साल में 20 और ब्रांचेज खोलने जा रहे हैं, जो 31 दिसंबर तक बिहार के विभिन्न जिलों में हम लोग ये ब्रांच हम लोग खोलेंगे। और ब्रांच खोलने से, जैसे हम लोगों ने बोला, बैंक की प्रगति है ही, उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों का विकास हो और उस विकास में केनरा बैंक का सहयोग हो। आपके साथ केनरा बैंक चले, हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहे, यही हम लोग का पर्पस है। आपने इंश्योरेंस के बारे में बताया है, जो अदर बैंक से डिफर करता है केनरा बैंक, एक बार जानकारी दे दें हमारे को। सर, केनरा बैंक मैंने बताया कि अभी इंडिया की टॉप 5 बैंक्स में एक है और हमारे हेड ऑफिस बेंगलोर है। वो अभी देश का लोगों की स्थिति को देख के, आर्थिक स्थिति को देख करके वो तरह तरह के प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। जैसे सैलरी क्लास है, सैलरी क्लास के लिए अप टू 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवरेज है। लेडीज़ है, हमारे पास कैनरा एंजिल अकाउंट है जो कि 10 लाख तक कैंसर से कोई सफ़र किया कोई लेडी, तो उसके लिए 10 लाख तक होगा, केवल उसमें बैलेंस 10,000 उनको रखना है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, पर उसमें फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि अदर बैंक की तुलना में बहुत है। और भी ये तरह तरह के प्रोडक्ट है, जैसे कोई लोन लेना चाहे, लोन में भी हमारे पास हर एक व्यवसायी के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट है। कोई जीएसटी रिटर्न कर रहा है तो उसके लिए कम रेट में आपको जीएसटी रिटर्न। किसानों के लिए कुछ स्पेशल? किसानों के लिए हमारे पास तरह तरह किसान तत्काल स्कीम है, केसीसी स्कीम है, किसान टर्म लोन है। किसानों के लिए भी बहुत, अभी रूरल गोडाउन है, कोल्ड स्टोरेज है, ये सब सब्सिडाइज लोन भी है और इंटरेस्ट सबवेंशन भी लोगों को लोन मिलता है। तो तरह तरह का है हमारे पास केसीसी फैसिलिटी, मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोन भी तरह तरह के हमारे पास है। थैंक यू। सर, सबसे पहले अपना परिचय। सर, मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप सिंह है और मुझे इस शाखा के लिए ब्रांच मैनेजर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। सर, ये बेनीपट्टी की बात की जाए तो बेनीपट्टी में केनरा बैंक का लगता है ये पहला ब्रांच भैया चौक पर खुला है और आप एज ए मैनेजर, पहले शख्स आप एज ए मैनेजर अपॉइंट हुए हैं यहाँ। आपके बहुत सारे पदाधिकारी भी यहाँ आए थे, कौन कौन थे उनके बारे में बताएं आप। सर, यहाँ पर हमारे पटना अंचल कार्यालय से हमारे महाप्रबंधक महोदय श्री अजय कुमार जी और हमारे पूर्णिया क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित हमारे जो उप महाप्रबंधक श्रीमान सुजीत कुमार जी, और भी हमारे कुछ ऊपर के जो भी अधिकारी लोग हैं वो भी इनके साथ में आए हुए थे। और वो लोग यहाँ से इस कार्यक्रम को समापन करके और हम लोगों को अप्रिशिएट करके यहाँ से गए। क्या चैलेंजेस लग रहा है आपको? आप एज ए मैनेजर यहाँ और ब्रांच भी खुला ही है जी, क्या सब कैसा लग रहा है आपको यहाँ? सर देखिए, यहाँ पे जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया। एक तरीके से देखा जाए तो बैंकिंग के लिए लोग अवेयर तो हैं, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर कि बैंक के बहुत सारे जो गवर्नमेंट के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, सरकारी बैंकों के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं वो संचालित की जा रही हैं, जो भी योजनाएँ हैं, उन योजनाओं की प्रॉपर अभी लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो हम लोगों ने दूर दराज के क्षेत्रों में अपने कैंप्स लगाए, लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और जनधन योजना के खाते और बहुत सारी चीज़ें, इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अवगत कराया। तो हमने महसूस किया कि लोगों को अभी थोड़ा दूर दराज के क्षेत्रों में अवगत कराने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा संचालित हैं हमारे बैंकों के माध्यम से। तो थोड़ा सा हमें यही चैलेंज है कि हमें थोड़ा पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए थोड़ा बड़े स्तर पे काम करना होगा और इसमें कोई शक नहीं है कि हम उस काम में सफल भी होंगे। सर, एक सवाल है कि आप हेडक्वार्टर में रहे हैं और पहली मरतबा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको और हेडक्वार्टर से दूर बेनीपट्टी सब डिवीजन में लाकर रखा गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कितना बोझ लग रहा है आपको, या फिर लग रहा है कि इसे आप आसानी से हल कर लेंगे? सर देखिए, आपने जो बात पूछा, वास्तविक रूप से देखा जाए तो इसमें बड़ी गहनता है। इसमें सीधे तौर पे तो कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल में जो आप सुनना चाह रहे हैं उसको मैं आपको बताता हूं कि इस पद पर आने के बाद मुझे वास्तव में बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। साथ में जिन चैलेंजेस को हमें फेस करना है उनको भी हमने पहले से अध्ययन कर रखा है
तो मेरा जो विश्वास है और जो मेरा पहले से अपना बैंक के प्रति जो काम करने का तरीका रहा है और ऊपर से जो मेरे काम को अभी तक प्रशंसाएं दी गई हैं, उस आधार पे इन सब सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए और मेरे अंदर का जो मेरा अपना खुद का कॉन्फिडेंस है, उन सब सारी चीज़ों को लेते हुए और जो हमारे इस समाज के लोग हैं जिनका हमें एक अच्छा और कॉपरेशन मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का मुझे कोई दिक्कत होगा। और मेरा जो अनुभव है यहाँ का बहुत ही नया है, बहुत ही अद्भुत अनुभव है मेरे लिए और मुझे ये अनुभव मेरे लिए अनफॉरगेटेबल है। आखिरी सवाल करेंगे आपसे सर, आज पहला दिन था आपका इस ब्रांच में, क्या लग रहा, कितने अकाउंट्स खुले होंगे अब तक? अभी तक जो हमारा जैसे कि बैंक प्रेमाइसेस खुलने के पहले जो हम लोगों को बोला गया था कि हमें 1000 अकाउंट्स को खोलना है और 1000 लोगों को बैंक खातों से जोड़ना है, तो उसके तहत हम लोगों ने युद्ध स्तर पे काम किया और बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट भी आया है। हम लोगों ने अपने बैंक की जो उम्मीद थी हमसे, मुझसे व्यक्तिगत, मुझसे जो एज ए मैनेजर मुझसे जो उम्मीद थी, उसको हम उस उम्मीद पे खरे उतरे और हमने जो है 1000 को पार करते हुए 1100 खातों से अपने इस ब्रांच को शुभारंभ कर रहे हैं, अपनी शाखा का शुभारंभ कर रहे हैं। आखिरी सवाल करेंगे कि आपके जो अधिकारी है वो तो आए और चले जाएंगे। जी जी। आप इस क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपसे काफ़ी उम्मीदें होंगी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस क्षेत्र के लोगों को मेरा बस यही एकमात्र संदेश है कि आप शायद अगर जानते होंगे, मैक्सिमम लोगों को पता भी है कि हमारा जो केनरा बैंक है उसका एक कल्चर अलग है, हमारे समाज में लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। तो हम सरकार से भी जुड़े हैं और पब्लिक से भी जुड़े हैं, तो हम सब, हमारा प्रायोरिटी है कि हम सेवा के बेसिस पे काम करते हैं। तो सबसे मेन उद्देश्य हमारा है कि कस्टमर सर्विस को प्रायोरिटी पे रखना और लोगों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और किसी भी तरीके की कोई समस्या होगी तो उसका समाधान करने के लिए निरंतर मैं तैयार हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।